रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हम्माद और आज हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कंटेंट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। वर्ड केमिकल की लिटरल मीनिंग है एलिमेंट्स एंड द डेरिवेटिव्स। एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल में इंसानों के मालूम करदा वो कीमियाई अज्जा हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो कॉम्पोजिशंस हैं जो कि फंडामेंटल हैं। उनसे छोटी कॉम्पोजिशन, उनसे यूनिक कॉम्पोजिशन अब तक इंसानों की मालूमात के बाहर है, और जितनी मालूमात है वो प्रोडक्ट टेबल में लिख दी गई है। लिहाजा इसमें आप लाइन से ये बात कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिटिन एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं ये सब के सब केमिकल्स हैं। इसी तरह बॉन्ड वर्ड की लिटिल मीनिंग है लिंकेज या कनेक्शन। लिंकेज और कनेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ एलिमेंट्स किस तरह आपस में लिंकेज क्रिएट करेंगे, ये इस चैप्टर का मेन कंटेंट है, और इसमें क्या मॉडिफिकेशंस हैं ये हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि इस पूरे प्रोडक्ट टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेबल एलिमेंट्स या इनर्ट एलिमेंट्स, जिन्हें जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, और वो हैं ग्रुप 8A के मेंबर्स। इन्हें स्टेबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनमें शामिल हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और कुछ डिराइव्ड कंपाउंड्स जिनको फिलहाल हम कंसिडर नहीं करेंगे। पूरी प्रोडक्ट टेबल की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 या ग्रुप 1A के मेंबर्स होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं। हम ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये रहे आपके पास सारे ट्रांजिशन मेटल्स। ये सेमी मेटल्स कहलाते हैं मेटलॉइड्स, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसे स्टीबियम भी कहते हैं, टेलुरियम और पोलोनियम शामिल हैं। नॉन मेटल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम सारे फेरिस्ट हैं। बेसिक मेटल्स में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन जैसे स्टेनम, लेड और थैलियम, बिस्मिथ, ये सब शामिल है। हेलोजेंस आपके सामने है नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ड्राइव कंपाउंड्स। और यहाँ लेंथेनम और एक्टिनियम के मौजूद हैं, डेरिवेटिव लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स उन जैसे। ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो येलो से हैं, और जो पर्पल पिंकिश हैं ये कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इनके मल्टीपल नेम्स भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बात ध्यान में रहे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लें। ड्यूप्लेट उस खसूसियत को कहते हैं एबिलिटी ऑफ एटम्स टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसी तरह ऑक्टेट एबिलिटी ऑफ एटम्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल्स। तो लिथियम, बेरिलियम और हाइड्रोजन चाहते हैं कि वो हीलियम जैसे हो जाएं, क्योंकि फॉलो करता है रूल ऑफ ड्यूप्लेट। इसी तरह जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं, इसमें लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन, सब एलिमेंट्स शामिल हैं। ये सब के सब चाहते हैं कि हम नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करें। सफल वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब चाहते हैं कि हम नियॉन जैसे हो जाएं। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये चाहते हैं हम आर्गॉन जैसे हो जाएं।
हर हॉरिजॉन्टल रो का एलिमेंट सिवाय ग्रुप 8A के चाहता है कि वो ग्रुप 8A जैसा हो जाए। तो ये आपके पास कहलाता है रूल ऑफ ऑक्टेट। दोबारा रिपीट कर दूं मैं, एबिलिटी ऑफ एटम्स टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल and to become stabilized is known as rule of duplet. Ability of atoms to have 8 electrons in valence shell to become stabilized is known as rule of octet. ये बेसिक वजह है एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग की, स्टेबलाइजेशन। और वो किस किस तरह की होती है, कैसे कैसे होती है, केमिकल बॉन्ड क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये इस चैप्टर में हम सिस्टमेटिकली समझते हैं कुछ आगे। तो केमिकल बॉन्ड को सिस्टमेटिकली हम कह सकते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, या फिर वो कुव्वत जो कि छोटे छोटे ज़र्रात को जोड़ के रखे एक मॉलिक्यूल में। जैसे कि हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन two or more atoms to hold them together as a stable molecule. वर्ड स्टेबल को अगर हम फोकस करें तो इसे एक और पर्सपेक्टिव से हम इस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह इंसान चाहते हैं कि वो भी माशरे में मुतमईन हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, तो हर किसी का लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन डिफरेंट होता है। कोई चाहता है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख के एक अच्छा कामयाब इंसान बने, कोई चाहता है ज़्यादा पावरफुल हो जाए, कोई चाहता है वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाए। इसी तरह इस जाविये से हम समझ सकते हैं कि एटम्स चाहते हैं, एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, या तो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके, या अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके। और वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कुछ इस तरह कंप्लीट करते हैं, यानी जो कनेक्शन वो बनाते हैं वो कुछ इस तरह का होता है कि या तो एटम्स के दरमियान होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उनके दरमियान होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उनके दरमियान होता है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस ब्याह पे हमारे पास केमिकल लिंकेजेस की 3 टाइप्स हैं। ऐसी टाइप जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन एटम्स वो कहलाती है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसी टाइप जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं शेयरिंग के लिए बाहमी इत्तेफाक से, वो कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जिसमें एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिए जाते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, टेटिव बॉन्ड या को आयोनिक बॉन्ड। फर्दर इसको हम समझते हैं इनकी एग्जाम्पल्स से रिस्पेक्टिव और इनके फैक्टर्स या इनकी प्रॉपर्टीज से। तो आइए समझते हैं अपनी पहली टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड को, जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हमने अपनी प्रीवियस जूनियर क्लासेस में ये बात पढ़ी है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पर हम इसे मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट के साथ अब पढ़ेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है और एक नया कॉन्सेप्ट समझाया गया है हम सबको कि an electrostatic force of attraction present between cations and anions in a three-dimensional geometrical shape or lattice is called electrovalent bond और anionic bond। इस बात का मतलब क्या, आइए समझते हैं। हमारे पास एक मेटल है सोडियम, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। उसी के साथ साथ हमारे पास एक नॉन मेटल है क्लोरीन, जो कि डायटोमिक फॉर्म में होता है। हमने इक्वेशन में से एटॉमिक फॉर्म में कंसिडर किया है, जिसे आप
शेल डायग्राम भी कह सकते हैं। मेटल का ये खासा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे कि आपको ये पर्पल कलर में या पिंक कलर में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा अपनी वीडियो स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहाँ इसे हॉलो स्पेस के साथ बनाया गया है, जिसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है क्लोरीन में। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। आप काउंट कर सकते हैं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये आ जाएगा 8 जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया अब वो एटम नहीं रहा बल्कि वो आयन बन गया, जो कि है कैटाइन, सोडियम कैटाइन। और जिस एटम ने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो एटम नहीं रहा बल्कि वो एनाइन बन गया। और एनाइन के लिए अमूमन हम सुफिक्स ऐड करते हैं IDE, एलिमेंटल फॉर्म में। आइए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिस्पेक्ट से भी समझते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी सोडियम की। वो है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी सोडियम के आखिरी शेल में जो सब शेल है S, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो भी हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। जिसके ब्याह पे हमने ये पढ़ा था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी एटम के गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करती है, यानी हम वर्क डन करते हैं एनर्जी की फॉर्म में जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है +496 किलो जूल पर मोल, एंडोथर्मिक इन नेचर। जबकि कोई एनाइन, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लोरीन 2 8 और 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये रहा इसका थर्ड शेल का s ऑर्बिटल जो कि कंप्लीट है, और ये रहा इसका थर्ड शेल का p ऑर्बिटल जो कि इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी जो कि गेन कर लिया गया, क्योंकि जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सैचुरेट होने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज करता है। यही वजह है कि एनर्जी जो रिलीज हुई कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गैसियस फॉर्म में, और इस पे साइन होता है नेगेटिव -349 किलो जूल पर मोल। ये क्लोरीन के लिए है। और आपके पास जो कंपाउंड बनता है गैसियस फॉर्म से सोडियम आयोनोक्लोराइड आयन, वो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। इनके एनर्जीज के बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं थोड़ा आगे। एनर्जी का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू जो शायद रह गया था, कि आपके पास लैटिस का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एरे, ज्योमेट्रिकल शेप, जो बनावट शो करता है, जो कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। अलबत्ता आयनिक बॉन्ड की सबसे पहले जो प्रपोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम था कोसेल, और 1916 में उन्होंने प्रपोज किया था ये कॉन्सेप्ट कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, और इन दोनों में शामिल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक सिस्टमेटिक बात जो बताता चलूँ, क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम इसे एटॉमिक फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आइए मूव करते हैं टूवर्ड्स एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड। आप चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, जिसे हम एनर्जी साइकिल के थ्रू या एनर्जी डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। इसे बॉन्ड हैबर साइकिल भी कहा जाता है, जिसमें आप ये सब देख सकते हैं कि सोडियम को सॉलिड स्टेट से गैसेस फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एनर्जी है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि तो पॉजिटिव है 107 किलो जूल पर मोल, जो कि यहाँ भी आपके पास लिखी है पैराग्राफ में। और यहाँ भी फोकस की गई है। इसी तरह